Good morning, student. Now, our chapter number न्यू बुक में 3 है, 4 है, नहीं पता, बट वो चैप्टर हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंप्लीट हो चुका है. नाउ आर लास्ट चैप्टर इन आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक एंड आर सिलेबस इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. Okay, now we will take the yesterday online class for this chapter, and I'll done the most of topic in this chapter. So एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट. इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी वो जगह जहाँ पर इंस्टीट्यूशन यानी संस्था. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन से ही जोड़ते हैं. इंस्टीट्यूशन यानी वो जगह जहाँ किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्क का पूरा प्रोसेस होता है, किसी भी सिस्टम का पूरा प्रोसेस होता है. यानी मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर डन होती है. तो उसका इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट. हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूशन होगा वो डिपार्टमेंट, यानी जहाँ पर उस हॉस्पिटल से रिलेटेड पूरे फंक्शंस होते हैं. यानी किस डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगाना है, कितनों को हटाना है, किसका टाइम क्या फिक्स करना है, क्या चीज़ों की नीड है, क्या डिमांड है, क्या है वॉट एवर सो. तो ये सारी चीज़ें किसी भी एक ऑफिस में, किसी भी एक ऐसे ऑफिस में पूरी प्रोसेस होती हो किसी भी चीज़ की, उसे हम डिपार्टमेंट कहते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं. तो किसी भी वर्क का, किसी भी सिस्टम का जहाँ प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस, उस जगह को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं. हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. तो गवर्नमेंट मेजर पॉलिसीज लेती है कंट्री के लिए. गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर इशू होते हैं, गवर्नमेंट जो ऑर्डर इशू करती है उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं. गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वट एवर यू डन, जो भी डिपार्टमेंट से ऑर्डर इशू होता है उस इशूइंग ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है. उसके बाद हर ऑर्डर का एक नंबर होता है, तो उसे ऑफिस मेमोरेंडम नंबर कहते हैं. एक एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक में इसका, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा. मैं ऑनलाइन क्लास में इसको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी इसे रिपीट नहीं करूँगी, वरना पूरा मेरा जो ये लेक्चर है वो ये एग्जाम्पल ही ले लेगा. अब ये बात करते हैं हम कि जब हमने बात ही की है इंस्टीट्यूशन की, तो भाई इंस्टीट्यूशन चलाता कौन है? अब हम बात तो कर रहे हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ये समझ चुके हैं इलेक्शन कैसे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे बनाना है, गवर्नमेंट बनाने के लिए सिटीजन्स के पास क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कहाँ से आए, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं. तो अब हम जब ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि अब हम गवर्नमेंट भी बना रहे हैं, वोटिंग भी कर रहे हैं, वोटिंग का पूरा सिस्टम भी पता है. तो भैया जब गवर्नमेंट बन गए, गवर्नमेंट चलती कैसे होगी, कौन चलाता है, कैसे डिपार्टमेंट शेड्यूल होते हैं इनके, तो वो आज हम पढ़ेंगे. तो पॉइंटेड द डिसीजन मेकर्स. डिसीजन कौन कौन लेता है देखते हैं. द मेजर डिसीजन इन्वॉल्व सम मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री. तो कुछ मेजर पोस्ट है जिस पर लोग बैठते हैं और वही हमारी कंट्री के लिए डिसीजन हेल्ड करते हैं. President is the head of the state and the highest formal authority in the country. प्रेसिडेंट जो है स्टेट के हेड्स, सारे स्टेट्स जो होते हैं स्टेट के हेड्स होते हैं, और वो एक फॉर्मल अथॉरिटी है. फॉर्मल यहाँ पर क्यों वर्ड आया कि उनके पास वो पावर्स नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर्स के पास है. प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू ही वो अपॉइंट करते हैं बाकी मेंबर्स को, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स,
इसके बाद जितने भी बिल होते हैं वो, क्योंकि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ता है, क्योंकि बिल अगर वहाँ पास हो गया है तो ऑब्वियस है आपके पास, आप नहीं रोक सकते उसको, तो एक फॉर्मल अथॉरिटी है। बट हाँ, एमरजेंसी की, अच्छा इन्हें स्टेट का हेड क्यों कहा गया है? इन्हें स्टेट का हेड इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर कभी गवर्नर को, स्टेट का जो हेड हो, स्टेट पे जो अंडर अथॉरिटी होती है तो स्टेट पे गवर्नर होते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर होता है। गवर्नर देखते हैं कि स्टेट में जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो सही कर रही है, नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलानी है, तो क्या उसी वे पे चल रही है? अगर गवर्नमेंट उस लीग से हटके बिल्कुल अलग तरीके से कंट्री को चलाने की कोशिश करती है तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से ये कहते हैं, प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्म करते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके गवर्न कर रही है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट के पास ये राइट्स होता है कि वो स्टेट से उस गवर्नमेंट को हटाकर इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंशियल पावर पे वो स्टेट अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। फिर वहाँ से वो गवर्नमेंट का पावर खत्म हो जाएगा और प्रेसिडेंट पावर स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर। ये आप सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट यानी कंट्री के हेड होते हैं, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में होते हैं। तो कंट्री के ऑल मेजर डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ईच टेक मोस्ट द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में ये सारे डिसीजन ले लेते हैं, मोस्ट यानी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं। पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट 2 हाउसेस को मिला के पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। The Lok Sabha or the lower house is composed of the elected representative of the people. लोक सभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और पीपल ऑफ द हाउस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आने वाले मेंबर डायरेक्टली सिटीजन से इलेक्टेड होकर आते हैं। लोकसभा के मेंबरशिप के लिए जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं उन्हें हम ही डायरेक्टली इलेक्ट करके लोकसभा में भेजते हैं। दी राज्यसभा और अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। देखो ये लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं, लेकिन इससे ये मत समझना कि इसकी पावर कम है या इसकी पावर ज़्यादा है। लोकसभा की पावर ज़्यादा है। द राज्यसभा और अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। देखो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना जितनी भी, वहाँ उस स्टेट गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर राज्यसभा में मेंबर्स भेजे जाते हैं। इन्हें हम इलेक्ट नहीं करते, हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट जब बनती है तो हम स्टेट गवर्नमेंट बनने के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हम उन्हें चुनते हैं, और ये जो है हर स्टेट में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें हम लोकसभा सीट पे मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। तो जिस पार्टी के भी लोकसभा मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो पार्टी ही वहाँ पर कंट्री में गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे 550 है लोकसभा की सीट्स, 543 करंट में 545 पे चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे तो चुनाव 530 पे ही लड़े जाते हैं, ठीक है। तो हमें इनमें से 550 में से 272 इतने मेंबर्स चाहिए आपको कि आप जो है
आप जो है कंट्री में गवर्नमेंट बना सकते हो। और अगर नहीं मिलती मेजोरिटी तो फिर आपको टाइम दिया जाता है। जो भी दो बिग पार्टीज होती है जिनके पास इतनी नहीं होती लेकिन इससे कम और ज़्यादा मेजोरिटी, इन दोनों को टाइम दिया जाता है कि भाई आप बनाओ। तो क्या करते हैं ये दूसरी पार्टीज में से, स्मॉल पार्टीज में से, और जो ओपन से लड़ते हैं यानी निर्दलीय पीपल, तो फ्री से, तो फ्री इलेक्टोरल जो लड़ते हैं इन्हें खरीदा जाता है, इन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। दे इन्वॉल्व द स्मॉल पार्टी लीडर्स इनटू द बिग पार्टीज। फिर इससे मेजोरिटी शो करके गवर्नमेंट बनाई जाती है। कहाँ पर थे? बहुत आगे आ गए। हाँ, इन आर कंट्री, तो जब मेजॉरिटी बन जाती है उस पार्टी की और वो शो कर देते हैं प्रेसिडेंट के सामने, तो प्रेसिडेंट जो है उस पार्टी को कंट्री में गवर्नमेंट बनाने का ऑर्डर इशू करते हैं। उसके बाद वही पार्टी अपने लीडर्स में से एक ऐसा लीडर चुनती है, दे चूज अ मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू पोस्ट दी प्राइम मिनिस्टर। तो वो मेजॉरिटी पार्टी अपने मेंबर्स में से एक व्यक्ति ऐसा चुनती है जो प्राइम मिनिस्टर का दावेदार होता है। अंडरस्टैंड? यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कंट्री में गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको लोकसभा के मेजॉरिटी चाहिए ही चाहिए। In our country, all the major decisions are taken by Council of Ministers in the cabinet meeting headed by the Prime Minister. After the decision are discussed in the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and Parliament, after the approval of Parliament by the majority of member of Lok Sabha, is sent to President to final approval. Once the decision is approved by the President, it is ready to be implemented and issue of concerned government authority as government order. अभी बताया था दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में कोई ऑर्डर इशू होता है, बिल जिसे कहते हैं हम, बिल पास हो गया, वो दोनों ही लोकसभा राज्यसभा में अगर पास हो गया फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जैसे ही उस पर साइन करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट के लिए तैयार हो जाता है। इम्प्लीमेंट मतलब अब ये लागू करना, कंट्री पे इसे लागू करने के लिए अब ये बिल, ये ऑर्डर जो है तैयार है। हाउ टू अपोज गवर्नमेंट डिसीजन, कैसे गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज कर सकते हैं। इफ सम पीपल और एसोसिएशन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर and there is a dispute regarding government order, then they can file the cases in the Supreme Court or in a High Court. अगर आपको गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन, ज़रूरी नहीं कि कोई एसोसिएशन ही हो या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही हो, अगर आप कॉमन पीपल है, आपको वो जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है आप उससे सहमत नहीं है, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस के अगेंस्ट है, ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट है, तो आप उस ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं है धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, क्या? जुडिशरी, यानी हमारे लॉ, हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, हमारे हाई कोर्ट्स। तो आप जो है अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑर्डर, you will be go in the Supreme Court to held the petition to against government decision। अगर आप नहीं चाह रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटिशन हेल्ड करो कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, और क्यों नहीं है, उस ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, वो भी केस फाइल करो आप। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्पल में है, पढ़ लेना, आप पढ़ा चुकी मैं। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है, अब तो हमने पढ़ लिया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या होता है गवर्नमेंट में, कैसे चलता है सब कुछ। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें नीड क्यों है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, बताओ, कहाँ से बताओगे?
The arrangement made in the democracy to take decision implemented the decision to see what is wrong and what is right in case of dispute regarding our decision are called political institution. Need for political institution. So without the function of the task assigned to the political institution, the democracy cannot work. देखो भाई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों जरूरी है, इतना तो अब तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। स्कूल नहीं हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं हूँ, ठीक है, हर टीचर अपने घर पढ़ा रहा है। अब बच्चे क्या हो जाएंगे बताओ, सुबह इधर भागेंगे, 1 घंटे बाद उधर से पढ़कर उसके घर भागेंगे, उस टीचर्स के पास, फिर मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे, अदर होम, फिर अदर होम, फिर मतलब बच्चे जो हैं बस भागते ही रहेंगे और क्लासेस और छूट रही हैं क्योंकि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 ऐसा टाइम है। 15 to 20 मिनट्स पर क्लास आपके लेफ्ट हो जाती है, होगी ना, ऐसा ही होगा। किसका नुकसान हो रहा है? आपका फिजिकली भी डिप्रेस हो रहे हो, मेंटली भी डिप्रेस हो रहे हो। और ये सिस्टम नहीं है पढ़ाने का, ये सिस्टम नहीं है, ना आप कुछ गेन कर पा रहे हो, ना टीचर कुछ दे पा रहा है, जो उसको देना चाहिए वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप भी सेटिस्फाइड, तो ये सिस्टम नहीं है। तो क्या किया गया, इस चीज़ को देखते हुए स्कूल जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ सारे टीचर्स को की गैदरिंग करके अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपको एक ही क्लासरूम में बिठाया गया ताकि आप फिजिकली डिप्रेस ना हो, मेंटली स्ट्रेस में ना हो। आप एक ही क्लास में बैठते हो, जो रेंट आप वहाँ पे करते थे वो रेंट आप यहाँ पे करते हो फीस के अकॉर्डिंग। आपके टीचर्स, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, टीचर्स खुद आपके पास आ रहे हैं, आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सारी स्टडी हो रही है, सारा स्टडी मटेरियल आपके सामने है। तो क्या इजी रहा? ये इजी रहा ना कि एक वर्क है, यानी एजुकेशन है, एजुकेशन एक सिस्टम है, उसकी जो प्रोसेस है वो हमने देखा कि हम भागते भागते कर रहे थे और कुछ रिजल्ट नहीं था। अब हम एक ही जगह उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो क्या बेस्ट रहा? एक ही जगह बैठकर उसे स्टेप बाय स्टेप करना। तो सेम थिंग के इंस्टीट्यूशन क्यों ज़रूरी है? किसी भी वर्क को डन करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है और सिस्टम अलग अलग नहीं हो सकता, सिस्टम के लिए कन्वीनियंट प्लेस की ज़रूरत होती है। तो वो प्लेस जहाँ पर एक ही प्लेस पर उसी सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, तो वो बेस्ट है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है। दूसरी बात, पब्लिक परेशान नहीं होगी। मुझे अगर मान लीजिए कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही या मेरे कनेक्शन काट दिया गया, मुझे नहीं पता कि ऑफिसर कहाँ घूम रहे, मानो इंस्टीट्यूशन नहीं होते, ऑफिसर कहाँ घूम रहे मुझे क्या पता, कहाँ ढूंढूंगा मैं जाकर या कहाँ ढूंढूंगी मैं? तो अब मुझे लेकिन ये पता है कि इंस्टीट्यूशन है, तो ऑफिस है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, जाना है भाई, वहीं जाके कंप्लेंट करा कर आएंगे हम, एनआरसी देंगे, एप्लीकेशन देंगे, हम जाएंगे भाई हमारा कनेक्शन काट गए, क्यों काट गए पहले तो इसका आंसर दो, और अगर मेरी गलती थी तो भाई जो भी जुर्माना है वो मैं पे करूँगी, उसके बाद मेरा कनेक्शन वापस लगा जाएंगे। तो मुझे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरा क्वेश्चन है आंसरेबल है गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन में बैठकर, राइट है ना भाई? अगर मेरी गलती है तो मैं फेवरेबल हूँ और अगर उनकी गलती है तो वो आंसरेबल है। सिस्टम समझ में आया? वाई वी नीड इंस्टीट्यूशन। अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सो विदाउट द फंक्शन द टास्क असाइन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। तो डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती जब जनता को जवाब देने वाले लोग ही नहीं बैठेंगे इंस्टीट्यूशन में, जब इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी क्या, पब्लिक की पावर का मतलब क्या? इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन पॉसिबल है विच कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ द लीडर्स। ये भी सही है कि जो इंस्टीट्यूशन है
वो उसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो लीडर्स के हाथों को बांधे रखती है, यानी वो अपनी पावर गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस है। बाय हैविंग मीटिंग्स एरिड मेकिंग कमिटीज institutions consult a wider set of people for any decision. Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly, but at the same time they make it equally difficult to rush through a bad decision. देखो क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कोई सा भी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर बैठकर जो डिसीजन लिए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, हर डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर बैठकर लिए गए डिसीजन, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी है, तो क्या देखा गया है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, तो जो डिसीजन होगा वो एक सहमति से होगा, सबके एडवाइस के थ्रू होगा, तो बहुत कम देखा जाता है कि डिसीजन जो है गलत ले लिए जाते हैं। तो गलत डिसीजन तो आना नामुमकिन ही है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई डिसीजन लिया गया और वो रॉन्ग है, तो वो सारे कमेटी मेंबर्स, सारे इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स, सारे मीटिंग में बैठे हुए मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर ये चीज़ गलत थी तो आपने क्यों एडवाइस नहीं किया, आपने क्यों एडवाइस नहीं दी, आपने क्यों नहीं कहा कि ये गलत था, तो सबकी जिम्मेदारी होती है। Parliament is a set of people elected regularly by the people of the country directly through direct election or indirectly through indirect election. देखो सिंपल है, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा राज्यसभा, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इनडायरेक्टली इलेक्शन भी होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन भी होते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन यानी समझ में आ गया आप लोगों को कि लोकसभा के लिए हम चुनते हैं लीडर्स, राज्यसभा में जो हमने स्टेट पर चुने लीडर्स को वो खुद ब खुद राज्यसभा में मूव कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीएम। तो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। ऑल द बाय द गवर्नमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आर पुट इन द पार्लियामेंट फॉर द डिस्कशन। डिसीजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। देखो जब तक कंट्री पे वो कोई भी ऑर्डर जो चाहे सीएम ने दिया हो चाहे पीएम ने जो भी ऑर्डर है जो पीएम ने दिया हो, पीएम के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिसीजन लेके तय किया हो, कंट्री पे जब तक रन नहीं होगा, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट से पास यानी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अप्रूवल यानी उसको रजामंदी नहीं मिलेगी, वो ऑर्डर पर साइन नहीं होंगे, सब उससे एडवर्स नहीं होंगे, यानी वो जब सबकी मर्जी होगी, मेजॉरिटी मिलेगी उस ऑर्डर को, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होगा। नीड ऑफ पार्लियामेंट की क्यों नीड है? वी नीड पार्लियामेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्यों जरूरी है? पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग न्यू लॉज एंड चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉज इन आवर कंट्री। ऑब्वियस है, पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है? नए कानून बनाने के लिए, और जो कानून बने हुए अगर उसमें कुछ चेंजेस करना ही है, जैसे हम देखते हैं 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें ये ऐड किया गया कि अब जो है हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कि अब अगर हिंदू रिलीजियस में बेटी है वो भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार है। पहले ऐसे नहीं था। अब अगर इस कानून में हिंदू में अमेंडमेंट करके, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके अगर इसको जोड़ दिया गया तो ये किसी का नुकसान नहीं है, बल्कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए करी गई एक अच्छी बात है। तो ये कहाँ होते हैं? ये सारे डिसीजन पार्लियामेंट में होते हैं। In India, the control of parliament over the government is direct and full. Those who run the government take decision only as long as they enjoy the support of the parliament. जो गवर्नमेंट कंट्री चला रही है उस टाइम, उसके हाथ में पावर से सारे डिसीजन लेने की, और वो पावर तब तक है जब तक वो पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी बैठी हुई है, और पार्लियामेंट से उसकी मेजॉरिटी गायब यानी गवर्नमेंट भी गायब। Parliament controls all the money that the government has
इन मोस्ट कंट्री पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। देखो पार्लियामेंट के पास कंट्रोल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंट्री रन कर रही है, तो फाइनेंशियल जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स, बजट मिनिस्टर्स, रेलवे मिनिस्टर्स, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं, होम मिनिस्टर्स। तो यही तय करते हैं कि किस स्टेट के पास कितना बजट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पर पार्लियामेंट मिलकर सैंक्शन करती है कि मनी जो है, पब्लिक की जो मनी है, वो कहाँ खर्च होनी है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू, ठीक है, एंड नेशनल पॉलिसी इन माय कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक के इंटरेस्ट की, पब्लिक के प्रॉब्लम की, पब्लिक की किसी भी इशू के लिए डिबेट हो सकती है, डिस्कस हो सकती है, और उठाया जाता है उस पॉइंट को वहां पर। तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम, या पार्लियामेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्लेस टू डिस्कस एंड डिबेट द पब्लिक इशू। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के 2 हाउसेज देखे थे हमने। पार्लियामेंट प्ले सेंट्रल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। लार्ज कंट्री हैव डिवाइडेड द रोल एंड पावर इन पार्लियामेंट टू 2 पार्ट्स। दे आर कॉल्ड चैम्बर ऑफ द हाउस। 2 चैम्बर्स देखे थे हमने पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। 1 हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज रियल पावर। ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये बताया है। दो पावर्स है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, राज्यसभा में खुद ब खुद इलेक्ट हो जाते हैं। लोकसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो she or he is not a member of either house. Due to this reason all law made in houses come into force only after they receive assent of the president. प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी पार्टी का नहीं होगा। प्रेसिडेंट किसी भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, अंडरस्टैंड। इसीलिए बिल पास होने के बाद उस पर जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के इसलिए कराए जाते हैं कि वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी मेजॉरिटी ग्रुप का नहीं है, किसी मेजॉरिटी पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी लोकसभा मेंबर नहीं है, राज्यसभा मेंबर नहीं है। इसीलिए क्योंकि अब वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अगर पढ़ेंगे, उसे साइन करेंगे उस पर, तो एक तरफा डिसीजन होगा, यानी वो पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग उस पर साइन करेंगे, ना कि किसी मेजॉरिटी पार्टी के बिहाफ होकर साइन करेंगे, अंडरस्टैंड। सो आज के लिए काफ़ी है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। थैंक यू।